पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। इसकी रेंज हमने सिर्फ इंडिया, चूंकि हमारा राइवल है, आर्च राइवल है, हमने उसको टारगेट करना है, तो ये प्रोग्राम इंडिया स्पेसिफिक है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर टारगेट्स को हिट कर सकता है। भाई पाकिस्तान क्यों टारगेट्स हिट करेगा यूनाइटेड स्टेट के अंदर? आईएमएफ का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता, हम एक दिन सरवाइव नहीं कर पाते इकोनॉमिकली। साउथ एशिया है, साउथ एशिया के ममालिक से बियॉन्ड पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इसराइल को डर है कि ये हमारी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल का रुख ना हो। अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी और इंडियन लॉबी ने खूब काम किया है पाकिस्तानी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, तो ये सोए रह गए। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पिछले 2 साल से इनका सिर्फ डेली बेसिस का एक ही काम होता है। सुबह एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सारी जो है सो के जब उठती है तो पहला ये देखते हैं कि हाँ जी इमरान खान जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के फाउंडर लीडर, वो जेल के अंदर है। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने पाबंदियां लगाई हैं, मजीद तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। इसकी रेंज हमने सिर्फ इंडिया, चूंकि हमारा राइवल है, आर्च राइवल है, हमने उसको टारगेट करना है, तो ये प्रोग्राम इंडिया स्पेसिफिक है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ने जो तहलका खेज बयान दिया है उस अमेजिंग है। उसने कहा है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर टारगेट्स को हिट कर सकता है। भाई पाकिस्तान क्यों टारगेट्स हिट करेगा यूनाइटेड स्टेट के अंदर? पाकिस्तान तो ऑलरेडी इज बैगिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आईएमएफ का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता, हम एक दिन सरवाइव नहीं कर पाते इकोनॉमिकली, तो ये कैसे मुमकिन है? तो इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो बियॉन्ड साउथ एशिया है। साउथ एशिया के ममालिक से बियॉन्ड पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, और ऑब्वियसली दैट इज इसराइल। आप भी गेस कर रहे होंगे, इसराइल को डर है कि ये हमारी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल का रुख ना हो जाए आने वाले टाइम के ऊपर। तो इस अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी और इंडियन लॉबी ने खूब काम किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान का सुपीरियर प्रोग्राम, इसके ऊपर जो पाबंदियां लगवाई हैं, जो मटेरियल जो फर्में इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसको बनाने के हवाले से, उनके ऊपर पाबंदियां जो लगी हैं, इसमें इसराइली लॉबी फोरफ्रंट के ऊपर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, तो ये सोए रह गए। इनको क्वेश्चन करते रहे हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट इस आपको पाबंदियां लगाएगा इसके ऊपर, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पिछले 2 साल से इनका सिर्फ डेली बेसिस का एक ही काम होता है। सुबह एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सारी जो है सो के जब उठती है तो पहला ये देखते हैं कि हाँ जी इमरान खान जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के फाउंडर लीडर, वो जेल के अंदर है। और साथ में फिर कहते हैं शुक्र है, ले आओ नाश्ता। खाते हुए, नाश्ता करते हुए अगला क्वेश्चन इनका ये होता है, यार कोई उसके केस तो नहीं लगे जिसके कहीं फेवरेबल डिसीजन आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से और वो साहब बाहर आ जाए, कुछ इस तरह का तो नहीं सीन बन रहा? तो वो भी बताया जाता है नहीं जी वो सारी फील्डिंग हमने लगाई हुई है, इसकी आप टेंशन मत लें। उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन का दिन स्टार्ट होता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसहाक डार जो कि फाइनेंशियल अफेयर्स को लेके तो समझ आती है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी बड़े चार्जेस रहे हैं उनके, शरीफ ब्रदर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, फिर उनका रैकेट बेहतर है, तो लेकिन उनको साहब को प्लेट में रख के दे दी फॉरेन मिनिस्ट्री। वेल 2 तरह से है इसमें कि फॉरेन मिनिस्ट्री वो पपेट है आगे, और पीछे उनके कोई और ही फॉरेन मिनिस्ट्री के मामला देख रहा है। तो एक तो ये, अगर उनको थोड़ी पावर भी दी गई है बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, तो उनका एक्सपीरियंस 0/0 है, 0 है, और उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया। अगर हम मान लें कि सागडार साहब आपके पास पावर है और आप फॉरेन मिनिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं,
अंग्रेजी भी जानते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में आपने पाकिस्तान का केस जो है वो फेल करवा दिया। वहां पे आपने बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान का सुपीरियर प्रोग्राम, उसके ऊपर पाबंदियां लगवा दी। तो ये बड़ा फेलियर है। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लें जो कि एंटी इमरान ना हो, एंटी पीटीआई ना हो, कोई मामलात के ऊपर हो, मुल्क के मामलात, फॉरेन अफेयर्स, आप फॉरेन पॉलिसी कैसे चला रहे हैं उसके ऊपर बात करें, आके बताएं। अभी तक आप खामोश हैं। फॉरेन ऑफिस तो इसको कंडेम कर रहा है। फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर बकायदा स्टेटमेंट इश्यू की है कि जी ये इंडिया स्पेसिफिक प्रोग्राम था, यूनाइटेड स्टेट को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, हमारी ऐसी औकात ही नहीं है। फॉरेन ऑफिस ने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये बता दिया है, और बच्चा बच्चा भी जानता है मुमकिन नहीं है। अमेरिका से हमेशा से हम भीख मांगते आए हैं, IMF का प्रोग्राम और अदरवाइज भी। तो कैसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम टारगेट कर सकते हैं? इसमें कुछ और मामला था, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के फ्रंट पे पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर के मामले हैं वो इसके ऊपर एक बड़ा फेलियर है। फेलियर है, या अगर आपके पास मिनिस्ट्री है, आप पपिट हैं, लेकिन फिर जो इस मिनिस्ट्री को देख रहे थे तो उनसे आप बात करें कि भाई जाके केस टेकअप करें यूनाइटेड स्टेट से, जिस तरह वहां पे लॉबिंग करें, जिस तरह से इसराइल ने लॉबी की है, इंडिया ने लॉबी की है अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट प्रोग्राम। और आगे भी चल के अगर वो हमारे फर्दर जो है हमें स्क्रू अप मत करें, मिलिट्री एड को ले ले या अदरवाइज भी। आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे ही शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन के मुखालिफ है, तो ये चीज़ें मुश्किल होती नज़र आ रही हैं। इसके लिए इसको उस तनाजुर से अगर हम हट के भी देख लें, दैट इज़ ऑफ कि इमरान खान को हम वाला मामला छोड़ भी दें, तो पाकिस्तान जो है एज ए होल अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं परफॉर्म कर रही। सागदार साहब कि बस की बात नहीं है, कोई सीजन्ड किस्म का बंदा लाइव जो फॉरेन अफेयर्स को देख सके, वहाँ पे बताए कि कहाँ हमने लॉबी करनी है, कहाँ पे हमने नहीं करनी। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग बेल है। इसको महसूस करें, इमरान फोबिया से बाहर निकल आए शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन, और पाकिस्तान के हवाले से पूरी तरह से सोचे। हर टाइम आप इसी पार्टी को, इसी लीडर को कंटेन करने के चक्कर में रहते हैं। पूरे मीडिया के ऊपर भी खबरें, 90% खबरें इमरान रिलेटेड ही चल रही होती हैं। तो इस जो है फोबिया से बाहर निकलें और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू।